परिवार में जब किसी की मौत हो जाती है, चाहे वो सामान्य हो या फिर असामान्य जैसे कत्ल होना, तो परिवार के लोगों की, रिश्तेदार, आसपास के लोगों की कोशिश होती है कि कम से कम समय में उसके शव का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एकदम उलट होता है। दरअसल परिवार में एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। परिवार के लोगों ने कसम खाई थी कि जब तक कातिलों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देंगे, तब तक इसके शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और वो इंतजार करते हैं पुलिस की कार्रवाई का। पुलिस जितनी जल्दी कार्रवाई करेगी, जितनी जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे। परिवार के लोगों ने थोड़े बहुत नहीं, 209 दिन तक इंतजार किया। दरअसल एक साल में 365 दिन होते हैं और परिवार के लोगों ने 209 दिन तक इंतजार किया, तब जाकर उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं। और इस बात की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है कि परिवार के लोगों ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज की इस कहानी में कि आखिरकार वो कत्ल क्यों हुआ था, किसने किया था। साथ ही इस कत्ल में एक चश्मदीद भी होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद जब वो सलाखों से बाहर आता है, कोर्ट से जमानत मिलती है, तो उसका भी खुद का भी कत्ल हो जाता है और उस कत्ल की भी गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। आज कहानी उस चश्मदीद की, और चश्मदीद की वजह से जो कत्ल होता है, आज कहानी उसकी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर है गुरुग्राम। बात कर रहा हूं 2 जनवरी 2024 की रात लगभग 7-8 बजे के आसपास। एक होटल है, होटल सिटी पॉइंट, जो कि गुरुग्राम में लगता है। और इस होटल का मालिक है अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह अपने कमरे से निकल कर आता है, नशे में था, धुत, न ठीक से चला जा रहा है, न ठीक से बातचीत कर पा रहा है। रिसेप्शन पर पहुंचता है, वहां पर 2 लोग बैठे हुए हैं। वो कहता है कि मेरे कमरे के अंदर, मेरे रूम के अंदर एक लाश पड़ी है, उसे उठवा लो। बस इतना कहता है। रिसेप्शन वाले सुनते हैं और वो एकदम उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। आखिरकार करें तो क्या करें। वो होटल मालिक वापस वहां से अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद इन रिसेप्शन पर बैठे हुए 2 लोगों ने ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। तभी उन्हें याद आता है कि होटल का ये मालिक ज़रूर है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन पहले ही अनूप ने इसको लीज पर लिया है। और वो तुरंत फ़ोन मिलाते हैं, कहते हैं कि सर, यहाँ पर जो होटल के मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि कमरे में लाश पड़ी हुई है, हम क्या करें। तभी अनूप कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा होटल पहुँचता हूँ, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। और अनूप ने जाकर उस रिसेप्शन पर बैठे हुए लोगों से बातचीत की। तो बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद रूम नंबर बताया गया था 114। जैसे पुलिस आती है, 114 रूम नंबर पहुंचती है, वहां जाकर देखती है तो पूरा का पूरा जो रूम था 114 नंबर का, वो बिल्कुल ठीक था, क्लीन था। वहां पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक वारदात जैसी घटना नज़र नहीं आ रही थी। पुलिस ने, चाहे वो रूम हो या फिर बाथरूम हो या अलग अलग जगह हो, सब जगह तलाशी दी। और जब पुलिस को इत्मीनान हो जाता है, पुलिस रिसेप्शन पर आती है। और रिसेप्शन पर आने के बाद रिसेप्शन पर बैठे हुए 2 लड़कों को, साथ ही उस होटल की जो लीज पे लेने वाला व्यक्ति है अनूप, उसको डांटती है, फटकारती है, कहती है कि तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। पुलिस यहाँ से आराम से चली जाती है और पुलिस जाने के बाद अपने काम में बिजी हो जाती है। लेकिन एक कहानी तो ये चल रही थी जो होटल के रूम नंबर 114 से शुरू होती है, तलाशी ली जाती है। एक और कहानी चल रही थी। दरअसल गुरुग्राम की जो साइबर सिटी होती है, उसका बलदेव नगर की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दिव्या पाहुजा। दिव्या पाहुजा और उसकी जो बहन होती है, वो हर वक्त आपस में एक दूसरे से बातचीत क्या करते थे, एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। खासकर दिव्या पाहुजा जब भी अपने कमरे से, अपने घर से बाहर निकलती थी, तुरंत ही वो अपनी बहन छोटी जो होती है नैना, उसको लोकेशन भेज दिया करती थी ताकि वो उसके संपर्क में रहे, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बहन के संपर्क में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। और 1 जनवरी 2024 को वो घर से निकलती है और निकलने के बाद अपनी बहन के संपर्क में रहती है। लेकिन 2 जनवरी 2024 की दोपहर 12 बजे दोनों बहनों की आपस में बातचीत होती है। बहन से बहन पूछती है कि तू कितनी देर में घर पर आएगी। तभी दिव्या कहती है, नैना तू परेशान मत हो, आधे घंटे में ही घर पहुंच रही हूँ। और आधे घंटा बीत जाता है, उसके बाद 1 घंटा बीत जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन बहन घर नहीं पहुंचती। तो नैना की थोड़ी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। नैना उसे लगातार फ़ोन कर रही थी, संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बहन का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ जाता है। इसलिए नैना ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब नैना घबराई हुई, क्योंकि उसके फ़ोन में जो लोकेशन आती है, लोकेशन उसके पास, बहन यानी कि दिव्या पाहुजा के पास 2 मोबाइल होते हैं। एक सैमसंग का मोबाइल होता है, दूसरा आईफोन होता है। सैमसंग के मोबाइल की जब उसने लोकेशन चेंज की तो पता चला कि दिल्ली साउथ एक्स की वो लोकेशन है, और जो
आईफोन की लोकेशन होती है वो होटल सिटी पॉइंट गुरुग्राम की होती है। वही होटल सिटी पॉइंट जिसमें बताया गया था कि इसके रूम नंबर 114 में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस आती है, चेक करती है और वापस चली जाती है। नैना थोड़ी परेशान थी। परेशान होने के बाद वो सीधा पहुंच जाती है सेक्टर 14 में, और वहां जाने के बाद पुलिस से जो संपर्क करती है। पुलिस से कहती है कि मेरी बहन है जो कि अचानक से गायब हो चुकी है, लापता हो चुकी है। मैंने अपनी बहन को हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। हाँ, वो एक होटल मालिक है सिटी पॉइंट, उसके मालिक अभिजीत सिंह के साथ में उसकी बहन थी। लेकिन अभिजीत सिंह से जब बातचीत करती है तो वो कहता है कि 11 बजे तक उसकी बहन, यानी कि 2 जनवरी 2024 की 11 बजे तक उसकी बहन साथ थी, उसके बाद साथ नहीं थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि रात ज़्यादा हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए और सुबह आना, सुबह जाकर बात करेंगे। लेकिन नैना इस बात को लेकर बिल्कुल शांत नहीं रहती, बल्कि कहने लगती है कि तुम्हारा काम है, ड्यूटी है, तुम्हें मेरी बहन को ढूंढना ही चाहिए। 2 जनवरी की रात को जब लगातार वो थाने में जब चक्कर काट रही थी, तभी नैना अपनी माँ को फ़ोन करती है, यानी कि सोनिया को फ़ोन करती है। उसकी माँ सोनिया भी थाने में आ जाती है और आने के बाद वो भी हंगामा खड़ा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो हमारी बेटी गायब हुई है दिव्या पाहुजा, उसको जल्द से जल्द ढूंढ के दीजिए, नहीं तो सही नहीं होगा। पुलिस ने समझाकर शांत किया और कहा कि तुम परेशान मत हो, अगले दिन यानी कि 3 जनवरी को सुबह 10 बजे के आसपास आना और ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये परिवार के लोग चले जाते हैं, लेकिन परिवार के लोग यहाँ से तो चले जाते हैं पुलिस के डिपार्टमेंट से, वो सीधा पहुँच जाते हैं उसी होटल, यानी कि जो होटल होता है गुरुग्राम का होटल सिटी पॉइंट। वहाँ जाने के बाद रिसेप्शन पर बातचीत करते हैं और जाकर कहते हैं कि यहाँ पर मेरी बहन आई थी, इसलिए हम अपनी बहन को ढूंढने के लिए आए हैं और आप अपने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी चेक कराइए। तो होटल के जो कर्मचारी थे उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम भाई होटल के कैमरे कोई भी चेक नहीं कराएंगे और इसलिए आप यहाँ से जाओ, हम अगर चेक कराएंगे तो पुलिस आएगी, पुलिस को आराम से चेक कराएंगे, लेकिन हम आपको नहीं चेक कराएंगे। यहाँ नैना की और होटल के कर्मचारियों की थोड़ी जद्दोजहद भी होती है, लेकिन नैना परेशान हो जाती है। आखिरकार वहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती। पुलिस से अगले दिन संपर्क होता है और पुलिस आकर फिर यहाँ पर होटल में आती है। आने के बाद अब इस लाश की बात तो पहले चली ही रही थी, लेकिन नैना के बताए हुए रास्ते के आधार पर भी नैना ने एक जिद पकड़ ली थी कि सीसीटीवी कैमरे को आखिरकार चेक किया जाए। जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो उससे पता चलता है कि 2 जनवरी की सुबह लगभग 4:19 पर जो इसका बहन दिव्या पाहुजा होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जिसकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास होती है, जिसका नाम होता है अभिजीत सिंह, वो अपने एक साथी के साथ होटल में आता है 4:19 पर सुबह के, वो दिखाई देता है। अब यहाँ से पुलिस और थोड़ा खंगालने की कोशिश कर रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं है। तो पुलिस ने और खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि 2 जनवरी की रात लगभग 10:44 पर 2 व्यक्ति हैं, एक लाश को कपड़े में लपेट कर खींचते हुए जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है हेमराज। हेमराज नेपाल का रहने वाला होता है, ओम प्रकाश पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का रहने वाला होता है। अब पुलिस थोड़ा हरकत में आती है। पुलिस को लगता है कि शायद हमने कोई गलती की है। दरअसल पुलिस ने फिर से तलाश लेनी शुरू की। पुलिस ने पहली रात जब आई थी तब पुलिस ने 114 नंबर कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन हत्या जो होती है वो होती है 111 नंबर के रूम में। अब हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि अभिजीत सिंह होता है। अभिजीत सिंह से पुलिस पूछती है कि तुमने इसकी हत्या क्यों की, तो वो बताता है कि मैं लगभग 2.5 से 3 महीने पहले इसके संपर्क में आया था और संपर्क में आने के बाद हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद ही हम दोनों की जान पहचान हो जाती है। लेकिन इसी बीच में जो दिव्या पाहुजा नाम की जो लड़की होती है वो उसकी अश्लील फोटोग्राफ्स, अश्लील वीडियो बना लेती है और उसी के आधार पर लगातार वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अब 2 जनवरी को जब उसके साथ होती है तो उसने कहा कि तुम अपने मोबाइल से जो मेरे वीडियो हैं उनको डिलीट कर दो, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। अब इसी बात को देखते हुए दिव्या पाहुजा ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपने मोबाइल से कोई वीडियो डिलीट नहीं करने वाली हूं और इसी बात को लेकर कहासुनी होती है और 2 जनवरी की शाम को ही हत्या हो जाती है। हत्या के बाद वो जाकर रिसेप्शन पर बताता भी है, लेकिन रिसेप्शन वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते। बहन को शक होता है और बहन पुलिस वालों के पास भी जाती है, लेकिन पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते और तलाशी नहीं करते हैं। और इसलिए पुलिस को की लापरवाही की वजह से जो हत्यारे थे उन्हें एक अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है। और इसमें ओम प्रकाश और हेमराज जो दोनों होते हैं वो लाश को कमरा नंबर 111 से खींचते हुए बाहर लेके जाते हैं। बाहर एक BMW कार खड़ी होती है, कार की डिग्गी में उस लाश को रखते हैं और आराम से वो अपने काम में लग जाते हैं। और एक व्यक्ति यहाँ पर आता है बलराज, जिसका नाम होता है बलराज, अपने साथी के साथ उस कार यानी कि BMW को पकड़ता है और उसे यहाँ से लेके कहीं लंबा निकल जाता है
और जैसे ही ये बात, ये कहानी, ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अखबार और टेलीविजन पर लगातार चल रही थी, तब जाकर गुरुग्राम की नींद टूटती है। इस मामले में एसआईटी का गठन होता है। पंजाब पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, अब इस लाश को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस को लाश नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस को एक सूचना मिलती है कि 4 जनवरी 2024 को पटियाला के पास एक टैक्सी स्टैंड है, वहां से खबर मिलती है कि एक यहाँ पर BMW कार खड़ी हुई है। पुलिस दौड़ते हुए इस कार के पास जाती है, उस कार को खोलने की कोशिश करते हैं तो डिग्गी से कुछ बुलेट के निशान मिलते हैं, लेकिन लाश नहीं मिलती। अब पुलिस के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन जाती है, आखिरकार लाश कहाँ है, और पुलिस ने ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर इस लाश को ढूंढने की कोशिश नहीं की। पुलिस करे तो क्या करे, टेलीविजन हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह लगातार पुलिस यानी कि गुरुग्राम पुलिस की थू होने लगती है, पुलिस परेशान होने लगती है। 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जाती है। एसआईटी 6 लोगों की टीम भी गठित करती है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं और पब्लिक हो या फिर प्रशासन हो, हर कोई इस दिव्या पाहुजा के बारे में जानकारी जुटाने में जुट जाता है कि आखिरकार यह थी कौन। दरअसल इस लड़की के बारे में अगर हम बात करें, दरअसल इस लड़की का नाम दिव्या पाहुजा होता है। ये बेहद गरीब परिवार से होती है। इसकी एक छोटी बहन नैना होती है, माँ का नाम सोनिया होता है। पिता उसकी कभी रेहड़ी लगाते हैं तो कभी फल बेचते हैं तो कभी सब्जी बेचते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी की गुजर बसर चल रही थी। दिव्या पाहुजा देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है और उसकी शुरुआत से ही सपना था कि वो एंकर बने, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो लोग कहने लगते हैं तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। इसलिए गरीब घर की लड़की जरूर थी, लेकिन उसने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिए थे, और बड़े बड़े सपने देखते ही एक दिन इसके पास कॉल आता है मनीष खुराना नाम के एक व्यक्ति का। वो कहता है कि जी मेरी बर्थडे पार्टी है, आपको उसमें आना है, यानी कि एंकरिंग करनी है। जैसे ये बर्थडे पार्टी में जाती है, ये बात है साल 2015 की। साल 2015 में जब ये बर्थडे पार्टी में शामिल थी, देखने में खूबसूरत थी ही, तो उसी पार्टी के अंदर एक संदीप गाडोली नाम का एक गुरुग्राम का गैंगस्टर होता है, जिस पर लगभग 36 मुकदमे होते हैं। सरकार ने उस पर लगभग 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। वो व्यक्ति जाता है और जैसे ही उस गैंगस्टर ने इस लड़की को देखा, ये लड़की की उम्र उस वक्त लगभग 18 साल के आसपास रही थी, वो देखते ही इस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यानी कि मनीष खुराना के माध्यम से वो दिव्या पाहुजा के संपर्क में आता है और उससे वो दोस्ती कर बैठता है। दिव्या पाहुजा बहुत ही गरीब परिवार की थी। उसे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ने से इसके पास तो बहुत सारे पैसे भी होंगे और ये कभी भी मुझे फिल्मों में या फिर मॉडलिंग में कहीं भी मौका दिला सकता है। उसने भी कुछ ऐसा ही भरोसा दिलाया था, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। 36 मुकदमे थे, चाहे वो हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, अपहरण हो या किसी की लूट डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने की उसने कोशिश की हो। एक बार वो अपने घर से निकलता है, यानी कि 7 फरवरी 2016 का ये वाकया है। 2016 में वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है दिव्या पाहुजा, उसे लेकर वो मुंबई चला जाता है। अब उसकी कोशिश थी कि वो मुंबई में अपना बर्थडे मनाएगा और 7 फरवरी 2016 को वो एक होटल होता है मुंबई अंधेरी में, एयरपोर्ट मेट्रो होटल, उसका रूम नंबर 107 में ये दोनों रहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह ही रहे थे। तभी इसमें 5 लोग आते हैं। जैसे कमरा नंबर 1 का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो दरवाज़ा खुलता है और तड़तड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही गोली चल रही थी तो पूरे होटल में हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार यहाँ गोलियां क्यों चल रही हैं। तभी इस एयरपोर्ट मेट्रो जो होटल होता है, इस होटल के एक रिसेप्शन पर बैठे हुए लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और अंधेरी पुलिस मौका पाते ही जब मौके पर आती है, आने के बाद उन लोगों को, जो भी गोली चलाने वाले थे, उन्हें अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। वो लोग कहते हैं कि हमें गोली वोली मारने की ज़रूरत नहीं है, हम भी खुद पुलिस हैं, यानी कि हम हरियाणा गुरुग्राम की पुलिस हैं और हम इस व्यक्ति को, ये गैंगस्टर है और इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए आए थे। इस गैंगस्टर का नाम होता है संदीप गाडोली, जिस पर लगभग 36 मुकदमे हैं और 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। अब उन्होंने पूछा कि तुमने इसकी हत्या क्यों की? उन्होंने कहा हत्या नहीं, हमने जब इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने हम पर गोली चलाई और इसी तरह से लगातार गोली चलने लगती है। अब मुंबई पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जो इसकी बहन होती है सुदेश कटारिया, जो संदीप की बहन होती है, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं, परिवार के लोग, और वो कहते हैं कि नहीं, ये एनकाउंटर नहीं है बल्कि पुलिस ने हत्या की है। अब बहन जिद पकड़ने लगती है और बहन कहती है कि हम किसी भी कीमत पर अपने भाई के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती। और उन्होंने जे हॉस्पिटल मुंबई के अंदर अपनी भाई की लाश को उसमें ही रखा और इंतजार किया कि जब तक पुलिस की जांच होगी, पुलिस इस मामले में जांच करने के बाद जो भी आरोपी गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब तक हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे ही नहीं। पुलिस को 209 दिन का समय लग जाता है। आखिरकार पुलिस जब जांच होती है, जांच के बाद पता चलता है 2000 पन्नों की चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद पता चलता है कि जो दिव्या पाहुजा नाम की लड़की है, दरअसल वो तो मुखबरी कर रही थी, फेसबुक से किसी को
संपर्क में साधे हुई थी और उस व्यक्ति का नाम बिंदर गुज्जर होता है। बिंदर गुज्जर को इसने अब संपर्क में आ चुकी थी। बिंदर गुज्जर और संदीप गाडोले की दुश्मनी होती है और इसी बीच में वो गुरुग्राम पुलिस से संपर्क में आने के बाद दिव्या पाहूजा वो कहती है कि हम फला होटल में रुके हुए हैं। फेसबुक के माध्यम से उसने अपनी ये रिकॉर्ड जो लोकेशन थी भेजी हुई थी। पुलिस आती है और हत्या कर देती है। मुंबई पुलिस की जांच में पता चलता है कि ये लड़की 120 की मुलजिम होती है और इसकी मां सोनिया भी दोषी होती है। पुलिस वाले यानी कि मुंबई पुलिस गुरुग्राम के 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार करती है, साथ ही इस लड़की को और इसकी मां को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। और लंबे समय यानी कि लगभग 7 साल तक ये लड़की उस हत्याकांड में जेल में रहती है। 5 पुलिस वाले होते हैं, वो पुलिस वाले भी जेल में रहते हैं। बताया जाता है कि पुलिस उनमें से 2 पुलिस वालों को जमानत मिल जाती है, एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही आज भी सलाखों के पीछे हैं। साथ ही लड़की 25 जुलाई 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करती है। अपील करने के बाद बताती है, क्योंकि इसकी मां को पहले ही से जमानत मिल जाती है और ये अपील करती है कि मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे घर जाना है। बॉम्बे हाई कोर्ट इसको जमानत दे देता है। जमानत देने के बाद ये फिर अपने एक साथी यानी कि जो गैंगस्टर होता है बिंदर गुज्जर, उसके संपर्क में आती है और वो बिंदर गुज्जर कहता है कि तुम्हें एक मेरा दोस्त है अभिजीत सिंह, जिसका अपना खुद का एक होटल है, तुम्हें उससे मुलाकात करनी चाहिए। यानी कि होटल सिटी पॉइंट जो गुरुग्राम में होता है वो उसके संपर्क में आती है और उन दोनों के आपस में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। जब वो फिजिकल रिलेशन बनाया करते थे, ऐसा होटल के मालिक अभिजीत सिंह का दावा है। और वो जो लड़की होती है दिव्या पाहूजा, उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी, उसके फोटोग्राफ्स खींच लिया करती थी। उसको इस बात की जानकारी नहीं थी और जैसे ही महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं, लगभग 2.5 महीने के आसपास उसे वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम मुझे पैसे दो या फिर कुछ ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि उसे महंगे महंगे गिफ्ट, महंगी महंगी चीज़ें लेने का शौक था। और 2 जनवरी 2024 को इसने यानी कि होटल का मालिक अभिजीत सिंह इस दिव्या पाहूजा से कहता है कि तुम मेरी जो फोटोग्राफ्स हैं, जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनको डिलीट कर दो और डिलीट नहीं करोगी तो फिर सही नहीं होगा। और इसी बात पर उसने गोली उसको मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। कुल मिलाकर जब उसकी लाश उस BMW कार में रखी जाती है, BMW कार को लेकर बलराज सिंह निकल जाता है और लाश को नहर में फेंक देता है। लगभग 11 दिन बीत जाते हैं। 13 जनवरी 2024 को हरियाणा पुलिस को खबर मिलती है। उसका एक ज़िला होता है फतेहाबाद। फतेहाबाद में एक टोहना एक जगह है, वहाँ से भागड़ा नहर बह रही है, उसमें एक लड़की की लाश तैरती हुई मिलती है। पुलिस जब उस लाश के पास पहुँचती है और लाश को जब कब्जे में लेती है तो उससे पता निकालने की कोशिश करती है कि आखिरकार लाश किसकी है, क्योंकि लाश कई दिन पुरानी थी और उसके एक हाथ पर और इसकी कमर पर एक टैटू बना हुआ था। जब इस दिव्या पाहूजा की मां यानी कि सोनिया को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि देखो क्या ये तुम्हारी बेटी की लाश है? वो कहती है कि हाँ, टैटू के आधार पर लग रहा है कि ये मेरी बिटिया की ही लाश है। और पुलिस इस लाश का फिर पोस्टमार्टम कराती है और DNA सैंपल भेज देती है जांच पड़ताल करने के लिए, ये शिनाख्त, ये पुख्ता बात करने के लिए कि जो लाश मिली है क्या वो दिव्या पाहूजा की ही है या नहीं। इस मामले में पुलिस ने लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और ज़्यादातर लोगों को जेल भेज दिया है। आगे जो भी इस घटनाक्रम में दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ऐसा दावा कर रही है। साथ ही इस लड़की की वजह से पहले एक गैंगस्टर की हत्या हो चुकी थी, जो इसमें 5 पुलिस वाले सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और इसकी मां भी और वो लड़की खुद भी। लेकिन करीब 7-8 साल बीत जाने के बाद इस लड़की का खुद भी कत्ल हो जाता है और बताते ये हैं कि ब्लैकमेल करती थी इसलिए इसका कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।